Hello class, welcome to my channel English speaking course. Today I am going to start Hindi to English translation. कुछ नया बताने जा रही हूँ आपको. आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करें, उनको कैसे बनाएं, उनको कैसे नरेट करें. किसी को भी नहीं आता है इतनी जल्दी से. तो आज मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रही हूँ आपको. बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही बेस्ट ट्रिक है. द बेस्ट वे टू स्पीक इन इंग्लिश. आपका ये एक बेस्ट वे है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, अमित इस विद्यालय का छात्र है. और सेकंड सेंटेंस दिया गया है, भारत ने इंग्लैंड को हराया. आप जब सेंटेंस बनाते हो तो आपको नहीं पता होता है कि सबसे पहले क्या आएगा. सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी या ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड आएगा. आपको इतना कंफर्मेशन नहीं हो पाता है. तो आज आपको मैं सिर्फ नंबरिंग से आपको एक सेंटेंस को कैसे नरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सिखा दूंगी मैं. बहुत ही ईजिली वे है. आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये जाएगा और आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक चीज़ नोट करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप सबसे पहले ये सेंटेंस देखिए, भारत ने इंग्लैंड को हराया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो भारत ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हो गया हमारा S1, ये है वर्ब हमारी, ये है V2 और इंग्लैंड ये क्या है हमारा O3. तो S1 V2 नंबरिंग से हम कर रहे हैं तो हम इसका क्या बनाएंगे, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड. तो ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, अमित है कि क्या होती है, इज एक स्टूडेंट, आ स्टूडेंट ऑफ, का की क्या होती है, ऑफ इस विद्यालय के, दिस कॉलेज या दिस स्कूल. तो ये आपका इतना बड़ा सेंटेंस आपका बिल्कुल सिंपली नंबरिंग करके बन गया. तो ये था पहला आपका सेंटेंस. तो यहाँ पर और सेंटेंस देखिए. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं सुधीर, मोहन, लता और सुरेश को पढ़ाता हूँ. और नेक्स्ट सेंटेंस है इसके नीचे, राम ने बच्चों को मिठाई दी. तो सबसे पहले मैं ये सेंटेंस को आपको बताऊंगी कि इसका मतलब कैसे कैसे इसको नरेट करेंगे. तो यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है. मैंने अभी बताया सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक. मिठाई दी, तो दी क्या है हमारी, वर्ब है. पीछे से चला दी, देना, तो क्या हो गई, वर्ब हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, ठीक है. उसके बाद मिठाई, मिठाई क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट. तो V2 V3 किसको दी, बच्चों को. तो ये क्या हो गया हमारा O4, ऑब्जेक्ट 4, ठीक है. तो आपको इसको कैसे बनाना है, आप कैसे बनाओगे, राम गेव चिल्ड्रन स्वीट. एक तो आप ये तरीका है आपका बनाने का, एक ये वे है, एक ये मेथड है. और नया एक और क्या मेथड है कि राम gave sweet to children. इन दोनों का मतलब क्या हुआ, राम ने मिठाई बच्चों को मिठाई दी, राम ने मिठाई बच्चों को दी. यहाँ दोनों डिफरेंट सेंटेंस हैं, देखिए आप लोग. तो देखिए विच आर मोर एप्रोप्रिएट, तो कौन सा ज़्यादा एप्रोप्रिएट है यहाँ पर. तो देखिए आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो. तो यहाँ पर क्या है, राम गेव स्वीट टू चिल्ड्रन,
टू को का यहाँ पर आ गया, आपने यहाँ पर टू नहीं लगाया, ठीक है। तो अगर आपको दो चीज़ है आपके पास, इस सेंटेंस में रिमूव कर रही हूँ, आप दो आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं, तो दो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, SV1, वी या वर्ब आप बोल दो, और आप बोल दो O1 O2, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं। और एक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, SV1 या V बोल दो, O2 प्लस 2 प्लस आप कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकते हो। आपको एक बात बताती हूँ मैं, जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तब हम 2 का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या था, राम ने बच्चों को मिठाई दी, मिठाई और बच्चे, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। तो आप या तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर से बना सकते हो या तो इस स्ट्रक्चर से बना सकते हो, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ डबल ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर आप 2 यूज़ करेंगे, जहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट होता है वहाँ आप 2 यूज़ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये सेंटेंस बनाते हैं। अब ये सेंटेंस क्या है, मैं सुधीर, रोहन, लता और सुरेश को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पढ़ाना की तो आपको जानते ही हो, पढ़ाना क्या हो गया यहाँ पर, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया S1, पढ़ाता हूँ कि क्या हो गया, वर्ब हो गया V2। और ये आप देखो, आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सुधीर, रोहन, लता और सुरेश को, तो ये आपको क्या मिल रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है O3। तो आप कैसे बनाओगे, आई टीच सुधीर, मोहन, लता एंड सुरेश। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस बना लिया, इतना बड़ा सेंटेंस था पर आपने कितने सिंपल वे पे बना लिया, सिर्फ नंबरिंग करके। देखिए हमेशा आप याद रखिए कि जो वर्ब के अगल बगल कौन सा क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, राजा होता है, वर्ब होता है हमारा राजा, और उसके अगल बगल क्या होते हैं आपके, कह सकते हैं कैंसेदार, सिपाही, ठीक है। तो वर्ब है हमारा, वर्ब मेन होता है, उसके अगल और उसके बगल में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप कौन सा क्या यूज़ करोगे, 2 का यूज़ करोगे। सिंगल ऑब्जेक्ट में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ 2, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस था। नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस आया है, अशोक ने मोहन के भाई की पत्नी को पढ़ाया था। देखिए कितने लेंथी सेंटेंस आ रहे हैं, पर आप सिर्फ नंबरिंग करके आप इस सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या सर्च करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, अशोक। अशोक क्या है हमारा, सब्जेक्ट, कि अशोक ने, पहले भी बताया फर्स्ट सेंटेंस ने कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अशोक है। देन हम क्या सर्च करते हैं, वर्ब, तो पढ़ाया। पढ़ाया क्या है हमारी, वर्ब है, V2। किसको पढ़ाया, पत्नी को, O3, और मोहन के भाई ने, के भाई की, तो ये क्या हो गई, O4। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर की आ रहा है, ये की आ रहा है, मैंने बोला था के की जहाँ भी आता है, जहाँ तो हम 2 का यूज़ करते हैं या ऑफ का यूज़ करते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, कनेक्टर होते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं उनको हमें ऐड करने के लिए कोई हमें क्या ज़रूरत होती है, कनेक्टर की ज़रूरत होती है। देखिए मोहन के भाई की पत्नी को, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। अशोक क्या किया, पढ़ाया, टॉट, किसको पढ़ाया था, वाइफ ऑफ, द वाइफ ऑफ मोहन्स ब्रदर। देखिए कितनी जल्दी आपने सेंटेंस को क्रिएट कर लिया सिर्फ नंबरिंग से। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, भारत अमेरिका और चीन को चीनी और नमक
देता है, देता है। तो ये सेंटेंस आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताना है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप तुरंत ये क्रिएट कर लोगे और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए यहीं पे मैं वीडियो को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।